पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अंधेरी रात में ये मुइज़्ज़ा दिखाएंगे हम। अंधेरी रात में ये मुइज़्ज़ा दिखाएंगे हम। चराग अगर ना जला तो अपना दिल जलाएंगे हम। जो दुख मिला है तो ये अज़्म भी मिला है हमें। जो दुख मिला है तो ये अज़्म भी मिला है हमें। ताउम्र किसी का दिल ना दुखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा, सिर्फ सियासत। और पहली खबर एनडीए की एक खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि तस्वीर साफ हो गई है। तो आखिर कौन सी तस्वीर है जो साफ हो गई है? तो चूंकि बात एनडीए की हो रही है, तो तस्वीर ये थी कि भाई एनडीए बिहार में क्या करेगा, क्या, चूंकि चुनाव है ना, तो क्या करेगा मतलब ये है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या जो अभी साथ में हैं वो सारे दल एक साथ रहेंगे, या फिर कोई छिटक जाएगा, कोई अलग हो जाएगा। और पिछले दिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, 2 दिनों की यात्रा थी उनकी, और जब दिल्ली गए तो यह बात और जोर पकड़ने लगी कि वाकई में नीतीश दिल्ली क्यों गए। तो उसमें कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य की जांच भी, कुछ लोगों से भेंट मुलाकात भी, तो उसमें सबसे अहम कि पॉलिटिकल मुलाकात में कि इनसे मिले उनसे मिले, दिस दैट जो भी है। लेकिन सबसे अहम यही अब खबर यह निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली गए उसका फलाफल निकल गया है, और तस्वीर एकदम जो शुरुआत में कह रहे थे साफ हो गई है। और तस्वीर जो साफ हुई है, कहा जा रहा है एकदम आईने की तरह साफ है। अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और खबर यही है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, और दावा यह किया जा रहा है कि इस बंटवारे में बड़ा भाई जो है जदयू होगा। और पहले भी चर्चा थी कि जदयू जो है विधानसभा चुनाव में जदयू जो है बड़ा भाई, और छोटा भाई भाजपा, और अन्य सहयोगी दलों को भी अपने अपने हिस्से मिलेंगे अपनी अपनी ताकत के अनुसार। तो खबर के अनुसार यही है कि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा मात्र एक कम, मतलब 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और एलजेपीआर का मतलब चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जो है 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीट जो है जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उन्हें सीटें मिलेंगी। और उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनकी पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी 10-10 मतलब 10 सीटें हमको, और 10 सीटें जो हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो अगर आप देखते हैं 102, 101, 20 और 10-10, हिसाब बराबर ये है। अच्छा, इसी हिसाब से अगर बात करते हैं कि अगर यही चीज है तो क्या होगा, और 2020 का क्या गणित था, 2015 का क्या गणित था। 2020 की बात करते हैं तो 2020 में 115 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी, नीतीश कुमार की पार्टी, और 43 सीट जो है जीत पाई थी। वहीं भाजपा जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीटों पर फतह हासिल की थी, जबकि हम 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीट जो है हम को जीत मिली 4 सीटों पर। और वीआईपी भी उस समय साथ में थी। वीआईपी अभी नहीं है, वीआईपी अभी महागठबंधन की तरफ है, और वीआईपी को लेकर बहुत तरह की चर्चा, अब भागेंगे तब भागेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल मुकेश सहनी देख रहे हैं यात्रा जो कर रहे हैं, नहीं जीप पर चढ़ के, कभी बुलेट पर, तो ये सब जो तस्वीर दिख रही है, तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि महागठबंधन में अभी फिलहाल मुकेश सहनी बने हुए हैं। आगे चूंकि राजनीति है, सियासत है, क्या होगा कहना मुश्किल है। तो वीआईपी को 11 सीटें मिली थी 2020 में, 4 सीटों पर जीत मिली थी। ये 2020 का हिसाब किताब हो गया। 2015
2015 में क्या हुआ था कि महागठबंधन बना था, पहली बार महागठबंधन बना था। नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर उधर गए थे राजद के साथ, कांग्रेस के साथ। और उस समय में क्या होता है कि एनडीए में बीजेपी है, एलजेपी है, आरएलएसपी है और हम है उस समय में। तो बीजेपी 160 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एकदम औंधे मुंह भाजपा गिरी थी। मात्र 53 सीट पर जीत मिली भाजपा को 2015 में। एलजेपी 40 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीट मात्र जीत पाई थी एलजेपी। नहीं तो हारते रहते हैं कौन, चिराग पासवान। देखे थे आरा में तो कहां कहां जहां तहां कितना बोल रहे थे, ये कर देंगे, वो ताकत, ये ताकत। लेकिन जरा जमीनी हालात भी देख लीजिए, ठीक है। 2020 की तो भूल ही गए, 2020 में मात्र 1 सीट, वो भी भाग गए उनके वहां विधायक। चलिए, तो 2020 में एलजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ती है, फतह 2 सीटों पर। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 2 सीट इन्हें मिलती है, मतलब ये 2 सीट पर चुनाव जीतते हैं। हम जो हैं 20 सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद मात्र 1 सीट माझी जी। लेकिन माझी जी का इन दिनों वोल्टेज बढ़ा हुआ है लगातार, ठीक। और उपेंद्र कुशवाहा का भी देख ही रहे हैं, मतलब लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2024 और उसके बाद क्या हुआ, क्या मतलब कुशवाहा बोर्ड की छीना झपटी और कुशवाहा की जो राजनीति है वो उफान पर है इन दिनों। तो हम ये 2015 बता दिए, 2020 बता दिए, 2025 को लेकर खबर बताए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो खबर है वह आधिकारिक नहीं है। कहा यही जा रहा है कि बहुत जल्द जो है एनडीए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें इस चीज का घोषणा कर सकती है एनडीए। अच्छा, वैसे भी शुरुआत से कर रहे थे, जून से ही बोल रहे थे आपको कि जुलाई अगस्त में ये सब नहीं होने वाला है एनडीए में, सितंबर में होगा। फर्स्ट वीक में हो, सेकेंड वीक में हो, मैं मतलब ज्यादा उम्मीद है कि सेकेंड वीक तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद चूंकि वक्त भी कम बच रहा है पार्टियों को तैयारी के लिए। हालांकि अगर हम अभी सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं तो एनडीए में अपने हिसाब से तैयारी चल रही है। अरे अभी विधानसभा का चल रहा है कि विधानसभा 22 जो है रैली कह लीजिए, सभा कह लीजिए, जो कहना है कह सकते हैं, कि उन लोगों का अपना एक चल रहा है, एनडीए के अलग अलग दलों का सब लोग कर रहे हैं संयुक्त रूप से। दूसरा कहा जा रहा है कि ये दूसरा चरण है एनडीए की, अब जो तैयारी है चुनाव को लेकर। तो खबर यही है कि विधानसभा अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, बहुत जल्द इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया जाएगा। खबर यही कि जदयू जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 101 पर बीजेपी 20। अच्छा, आप देख लीजिए कितना मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए के बीच में चल रहा था और लग रहा था कि अब जो है चिराग पासवान भाग जाएंगे, ये करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन में चल जाएंगे, ये है। लेकिन खबर यही है कि 20 ही जो है सीट उनको मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, और 10-10 हम और 10 उपेंद्र कुशवाहा। तो कहने का मतलब ये है जिसकी जितनी ताकत उतनी ही सीटें मिलेंगी। अब जीतता कौन है, क्या होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन अभी फिलहाल इस खबर में इतना ही। दूसरी खबर आपको बताते हैं, और दूसरी खबर में ये है आपको कि अभी यात्रा का दौर चल रहा है। यात्रा का दौर अगर महागठबंधन कह ले वैसे, तो जब इस यात्रा की तैयारी हुई थी, शुरुआत में जब ये प्लानिंग हुई तो उसमें यही था कि यह कांग्रेस की यात्रा है। और इस बीच में अगर कहे तो कांग्रेस की यात्रा है, यह साबित भी हुई कि हाँ यात्रा कांग्रेस की है। कैसे, आप याद कीजिए, जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी वहां की तस्वीर क्या थी। आप कहिएगा बात पुरानी है, बस बात सही में पुरानी है, आपको याद दिलाने के लिए, खुद को भी याद दिलाने के लिए, कि वो तस्वीर ऐसी थी जिसमें तेजस्वी यादव जीप हाँक रहे थे। हाँकना मतलब चला रहे थे, नहीं, अब वो चला रहे थे और राहुल गांधी टाटा बाय बाय लोगों से कर रहे थे। और उसी दिन यह बात समझ में आ गई आम लोगों को, और हमको लगता है आरजेडी के भी कार्यकर्ता को बात समझ में आ गई है, लेकिन गले से नीचे नहीं उतर रही है यह बात। क्या बात, तो तेजस्वी यादव जिस दिन
मतलब स्टेयरिंग पकड़े थे, तो तेजस्वी यादव मुझे लगता है कि यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार की स्टेयरिंग हमारे पास रहेगी। हालांकि जिस तरह की सियासत अभी कांग्रेस की तरफ से बिहार में की जा रही है, राहुल गांधी की जो सियासत है, सही कहिए तो कांग्रेस अपने सही स्वरूप में है। कौन सा स्वरूप? छिटकी लगाने वाला स्वरूप। वो स्वरूप नहीं है जो आप सोच रहे हैं। छिटकी लगाने वाला स्वरूप का ये मतलब है, जरा गौर से सोचिएगा, कभी इत्मीनान से, नहीं हो ना लाइट उट बंद करके सोचिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि महागठबंधन की राजनीति कैसी है और कांग्रेस क्या चाहती है। और पता नहीं लालू जी क्यों नहीं समझ पाए, पता नहीं तेजस्वी यादव क्यों नहीं समझ पाए, स्टेयरिंग पकड़ लिए थे। हालांकि लगता है कि बाद में बात समझ में आई तो वो भी जीप पे खड़ा हो गया है, टाटा बाय बाय वो भी करने लगे। खैर चलिए, तो यात्रा का दौर चल रहा है। यात्रा में एक खबर जो आई थी आप सभी जानते ही होंगे, बस हम छोटा सा अपडेट देना चाहते हैं। और ये अपडेट देना चाहते हैं कि दरभंगा से जब यात्रा निकल रही थी, आने वाली थी, जो कह लीजिए, तो दरभंगा में अतरबील है एक जगह, चौक है वहां पर, और वहां पर जो मंच सजाया गया था, उस मंच से बहुत तरह की बातें कही जा रही थी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उसी में यह बात सामने आई कि अपशब्द भी कहे गए पीएम मोदी को, और वह वीडियो खूब वायरल है। वीडियो पे दावा नहीं है हमारा, कुछ न्यूज हाट का कोई दावा नहीं है, लेकिन नौशाद है, आयोजक वही थे वहां पर, और नौशाद युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और उनका दावा भी है, उनका कहना भी है कि 20 साल से वह राजनीति कर रहे हैं। इस बार वह संभावित प्रत्याशी कह लीजिए या दावेदार कह लीजिए, वो हैं कहां से, तो जाले विधानसभा से। और दावा ये है, अपडेट ये है कि जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर नौशाद ने कहा है कि एक मानसिक रूप से कमजोर, विक्षिप्त जो है एक युवक था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही लड़का है, और उसने वास्तव में पीएम मोदी को अपशब्द कहे हैं। लेकिन नौशाद ने ये कहा है, ये दावा किया है कि उसी वक्त जो वहां पर मौजूद थे मंच पर और जो वो सभा में थे, उन लोगों ने पिटाई भी की है, पीटा भी है उक्त युवक को। ये नौशाद का कहना है। और नौशाद का यह भी कहना है कि वह 20 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जाले विधानसभा से दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए वह जो है माफी मांगते हैं, जिस तरह की भाषा का उस लड़का ने इस्तेमाल किया था उस दिन। और बात कहेंगे इधर, जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ कि पीएम मोदी को अपशब्द कहे जा रहे हैं दरभंगा में, वैसे ही बिहार की जो राजनीति है वो गनगनाने लगी। भाजपा के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, एकदम उनका दिमाग जो है गर्म हो गया, एकदम तावे की तरह गर्म हो गया। इसके बाद जो है मिथिलांचल की सियासत गरमाने लगी। वैसे मिथिलांचल की अगर बात कह लेंगे तो वाकई में यात्रा तो निकली वहां से, लेकिन महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है मिथिलांचल, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि नौशाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री है, अगर उनको अपशब्द कहे गए हैं तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन मिथिलांचल है, और मिथिलांचल की सियासत जो है अलग तरह की सुगबुगाहट पकड़ रही है। परिणाम क्या होगा हम नहीं जानते, शायद आप भी अभी नहीं जानते होंगे, वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि महंगा पड़ेगा। अब किसको महंगा पड़ता है उसके लिए अभी इंतजार कीजिए। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।